वो मैट्रिक्स जो कि सिमेट्रिक है, वो मैट्रिक्स जो स्क्यू सिमेट्रिक है। हेडलाइन दे दो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कितने नंबर का टाइप होगा जी? अरे टाइप नंबर बोलो। नहीं, उससे पहले भी 5-6 टाइप हुआ होगा। सिक्स, टाइप 7, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, ऐसे मैट्रिक्स को सिमेट्रिक बोलते हैं, ऐसे मैट्रिक्स को सिमेट्रिक बोलते हैं जिसका ट्रांसपोज और वो खुद बराबर हो। मतलब ए का ट्रांसपोज, अगर कोई मैट्रिक्स ए है उसका ट्रांसपोज ले लेंगे, ए के ही इक्वल आ गए, तो उस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक बोलते हैं। या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं कि ऐसा है मैट्रिक्स जिसमें ए आई जे इक्वल टू ए जे आई हो। ए आई जे का मतलब है, या और ऐसा लिखो कि आई जेथ एलिमेंट इक्वल टू जे आई एथ एलिमेंट हो, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, एग्जाम्पल से समझने का ये सब चीज़ को आसान लगता है। इधर रखने का 1, इधर रखने का 2, इधर रखने का 3, इधर 4, इधर 5, इधर 6, तो 5 ये है तो इधर क्या लिखने का 5, और 3 ये है तो इधर क्या रखने का, और 2 ये है तो इधर क्या रखने का 8। गड़बड़ हुई गवा। ध्यान से देखो, ये एलिमेंट क्या है A12, अरे फर्स्ट और सेकंड कॉलम, तो ये एलिमेंट क्या है A21 इक्वल हुआ। ये एलिमेंट क्या है A13, ये क्या है A31, ये एलिमेंट क्या है A23, ये क्या है A32 इक्वल हुआ। मतलब ये इमेज दिखाई दे रहा है आपको, प्राइमरी डायगोनल का अबाउट इमेज ही ले लेते हैं, तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक। अब देखो जरा, इसका जो हॉरिजॉन्टल, इसको ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टली यानी रो वाइज, तो इसका फर्स्ट रो है 1 2 3, तो इसका फर्स्ट कॉलम क्या है 1 2 3, इसका सेकंड रो है 2 4 5, तो इसका सेकंड कॉलम क्या है 2 4 5, इसका है 3 5 6, 3 5 6। तो क्या ये ए का ट्रांसपोज और ए दोनों बराबर है? तो अगर किसी मैट्रिक में ए का ट्रांसपोज और ए आपस में इक्वल आ जाए, मतलब ट्रांसपोज करने पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो, तो मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक। इसके अलावा T12 टाइप 12, और वो है एसक्यू सिमेट्रिक। एसक्यू बोलोगे नहीं? आप लोग भाव खाने लगते हो क्या? हाँ भी बोलती है लड़की, लड़कियों का तो खैर काम ही है। एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक, चलो एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक ये होता है जिसमें ए आई जे और ए जे आई दोनों अपोजिट साइन का हो। क्या हो? अपोजिट साइन का हो। इसका अर्थ ये हुआ कि ए आई जे इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए जे आई। समझना इस बात को, क्या कहना चाह रहा हूं। यहां जो एलिमेंट होगा, सपोज ये ए है, तो ये A11 है, A11 है, A11 है, तो इसका जब अल्टरनेट ये बदल देंगे 1 1 को, तो फिर से नया एलिमेंट क्या बनेगा, A11 ही बनेगा। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो खुद का नेगेटिव होता है? 0। तो ये एलिमेंट क्या होना चाहिए? सही बोला लड़के ने, ऐसा एक ही नंबर है जो खुद का नेगेटिव होता है, वो है 0। तो ये नंबर एक अपना खुद का नेगेटिव होना चाहिए, तो इसलिए क्या हो गया, प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट 0 और ये वाला एलिमेंट 0। अब यहाँ अगर आपने A रखे तो यहाँ क्या रखना पड़ेगा, और यहाँ B है तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर C है तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा। बात समझ गए ना? देखो इन दोनों का सम कितना आना चाहिए, 0। देख लो इधर से ए जे आई ए आई जे का सम कितना आना चाहिए, 0। क्या ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव है? क्या ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव है? क्या ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव है? अच्छा, ये खुद 0 एंड 0 एक आपस में नेगेटिव है क्या? तो एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, 0, और बचे हुए एलिमेंट्स क्या होंगे, डायगोनली एक दूसरे का नेगेटिव मिरर इमेज। डायगोनल को मिरर मान लो तो नेगेटिव मिरर इमेज बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो वो है एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या है? अच्छा, दुनिया का कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स लो, उसे सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक लिख सकते हैं। इधर उधर चौकी बनती, कोई बात नहीं। आज तो मैं खुद लेट सोया हूँ। लेट क्या सोया हूँ, तब सोया हूँ जब मैं हर दिन जागता हूँ।
मैं 4 बजे जाग जाता हूँ, आज मैं 4:30 बजे सो जाता हूँ। आप इसमें कुछ गलत इंटेंशन सोच रहे क्या? रात को 11 बजे से लेकर के 4 बजे तक क्या ही काम रहेगा? पढ़ाई कर रहा था। कल मेरे स्कूल का एग्जाम है, कल मेरे को यूकेजी से एलकेजी में ले जाएंगे। उल्टा हो गया, यूकेजी बड़ा कि एलकेजी बड़ा? नहीं, मेरे को बताओ, मेरे बच्चे होंगे तो मेरी जरूरत होगा। अच्छा, KG1 KG2 बोलते हैं। अंकल अंकल, ओ चाचा, आप क्या हो? मैं इसको चाचा बोल रहा हूँ तो वो उसको इसकी तरफ इशारा, ये है, आप क्या हो? वाह बेटे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक नियम है बेकार सा, दुनिया का कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक लिख सकते हैं। पूछो कैसे? बताता हूँ। एक नोट है, बड़ी बेकार नोट है, इंपॉर्टेंट नहीं है। किसी मैट्रिक्स A प्लस A का ट्रांसपोज, ये ऑलवेज सिमेट्रिक होता है। क्या होता है? क्या होगा? सिमेट्रिक। अब कोई मैट्रिक्स A माइनस A का ट्रांसपोज, ये अपना ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक होता है। क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक। पूछो कैसे? ऐसे, एग्जांपल के लिए, लेट A इज अ मैट्रिक्स ऑफ 4/2 ऑर्डर ABCD, ये A हो गया। अब इसमें क्या कर दो, A का ट्रांसपोज भी जोड़ दो, A क्या हो जाएगा? तो A का ट्रांसपोज ABCD, बरोबर है जी। तो देखो A प्लस A ट्रांसपोज पहले करके देखो, A प्लस A का ट्रांसपोज करके देखो क्या मिलेगा? A प्लस A 2A। अच्छा, मैट्रिक्स का एडिशन नहीं बताया ना, अभी बता देते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जोड़ देने का, क्या करने का? कॉरस्पॉन्डिंग जानते हो क्या होता है? ये वाला एलिमेंट का कॉरस्पॉन्डिंग ये है, तो A और A को जोड़ेंगे, क्या मिलेगा? 2A। शाबाश। क्या आएगा? B प्लस C, ये क्या मिलेगा? C प्लस B मिलेगा, जिसे मैं अपना तेज दिमाग का इस्तेमाल करते हुए B प्लस C लिख दूंगा। ठीक है, तेज दिमाग वाले लोग समझ जाता है ये बातें। वाह, ये क्या है? 2D। ओके, 2D। देख रहे हो, चाचा लोग इधर है, सिर्फ चाचा नहीं है, चाची भी है। हम लोग 2D देख रहे हैं, इसको चूड़ी दिख रहा है। देखो भाई, क्या देखना था पता नहीं। हाँ, ये सिमेट्रिक देखना था, है क्या? बिल्कुल है कि नहीं है? अच्छा, A माइनस A का ट्रांसपोज करो, A माइनस A का ट्रांसपोज, बोले सो निहाल, 0 0 खत्म, DB खत्म, B माइनस C और C माइनस D। तेज दिमाग का इस्तेमाल करना है, माइनस B माइनस C लिखना। ठीक है, ये एक दूसरे का नेगेटिव हो गया क्या? क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक है? इसको तो कोई भी सिमेट्रिक बोल लेगा, इसको स्क्यू सिमेट्रिक बोल लेगा। पर इससे ये बात कैसे पता चलेगी कि A को ही आप सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक लिख सकते हो? अभी मैं बताता हूँ। नोट, 2 नंबर का नोट, ये 1 रुपए का नोट है और ये 2 रुपए का। और ये बात क्या है, भूल गया मैं 2 रुपए का नोट देख के। हाँ, एनी मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या बेकार क्या बातें पढ़ानी पड़ती है यार। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटन, 2 R की 1 R, तो फिर T 2 लगाएंगे, सही है ना? कैन बी रिटन एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पूछो कैसे? ये रहा A, इसको A प्लस A ट्रांसपोज बोल दो, क्या ये सिमेट्रिक है? कोई संदेह इसमें? नहीं, कोई संदेह वाली बात नहीं है। A माइनस A ट्रांसपोज बोल दो, क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक है? इसमें ये सिमेट्रिक है और ये स्क्यू सिमेट्रिक है।
परंतु ए को ऐसा नहीं लिख सकते। देखो ये कट गया, ये कट गया, क्या मिला 2a, तो a को 2a/2 लिख सकते हैं? नहीं बोल रहे लड़का, a को 2a/2 लिखेंगे बाबड़े हो, डिवाइडेड बाय 2 और y डिवाइडेड बाय 2, a प्लस a ट्रांसपोज बाय 2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और a माइनस a ट्रांसपोज बाय 2 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या करना है, ये सिमेट्रिक हो चुका है और ये स्क्यू सिमेट्रिक हो चुका है, तो किसी भी मैट्रिक्स को इस दो मैट्रिक्स के सम के आधार पर लिख सकते हैं। ये जो टॉपिक है ये सिर्फ बोर्ड का है, बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन है, राइट दिस मैट्रिक्स एज सम ऑफ टू मैट्रिक्सेस, जिसमें से एक स्क्यू सिमेट्रिक है दूसरा सिमेट्रिक है। बोर्ड के सवाल है, एनसीईआरटी स्टेट बोर्ड, जेईई में ये नहीं पूछता, बोर्ड में ऐसे रहेंगे, राइट, थैंक यू, राइट ए जिसका 3 4 5 है और जिसका 2 3 1 है और जिसका 1 2 3 है, एलिमेंट एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो कोई चिंता की बात नहीं है इस क्वेश्चन में, ऐसे लिखेंगे इसको कि लेट, बोर्ड का क्वेश्चन है इसीलिए थोड़ा लेट में है, लेट ए इज अपना 3 4 5 2 3 1 1 2 3। इट डिपेंड्स कि क्वेश्चन कितने मार्क में पूछा, 1 नंबर में पूछा है तो नॉर्मली कर देंगे, 3 नंबर में पूछ लिया तो लिखेंगे एज वी नो दैट दिस रूल any square matrix can be written as sum of symmetric and skew symmetric matrix. It means a is equal to a plus a transpose by 2 and a minus a transpose by 2. ये copy paste, ठीक है? So a is equal to a plus a transpose by 2 प्लस b नहीं a minus a transpose by 2. ये सिमेट्रिक है, ये स्क्यू सिमेट्रिक। a प्लस a ट्रांसपोज बाय 2 कैसे स्टेप लिखेंगे, पहले a लिखेंगे फिर a का ट्रांसपोज लिखेंगे बाय 2 लिखेंगे, पर अभी ये नहीं करना है, अभी a यहाँ पहले मालूम है तो a ट्रांसपोज लिख दो मन ही मन। क्या हो गया जी, 3 4 5 2 3 1 1 2 3 बरोबर। चलो लिखो, ऐड करो, 3 3 6 3 3 9 होता बाबड़ी, 4 2 4 2 6 5 1 6। अयो चलो कम से कम 6 फिर से 6, क्या 3 है वो, अयो इतने 6 ट्रेन है ये कहे। अब क्या करना है, इसे 2 से डिवाइड करना है तो कर लेंगे 1/2 अब प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ a माइनस a ट्रांसपोज, a माइनस a ट्रांसपोज करने का क्या होने का, 0 2 4 मालूम है, माइनस 2 0, यहाँ भी 1 हो जाएगा, यहाँ 4 है तो यहाँ -4 हो जाएगा, यहाँ 0, कैलकुलेशन का जरूरत है ही नहीं। सो a इज इक्वल टू व्हाट, सो a इज इक्वल टू, देखो 3 3 3 3 3 3 बाय 2 3 3 बाय 2 3 प्लस बेकार बात 0 1 2 -1 0 -2 आइए, ठीक है। ये क्या है, सिमेट्रिक, इसके नीचे लिख देंगे साई मैट्रिक, इसके लगाएंगे स्क्यू सिमेट्रिक और नीचे घोषणा करेंगे कि हमने लिख दिया, ठीक है। ये स्क्यू सिमेट्रिक हो गया, ट्रांसपोज हो गया, ओके। अब देखो मैट्रिक्स एडिशन, वो तो यूज कर ही लिए, पर अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स बड़ी बेकार बात है, एकदम थ्योरी है, टिपिकल थ्योरी। अलजेब्रा ऑफ
मैट्रिक्स। यहाँ एडिशन सब्ट्रैक्शन में ज़्यादा दिमाग नहीं लगता, देखो, लेकिन फिर भी ए एक मैट्रिक्स है जिसे बी मैट्रिक्स के साथ जोड़ना है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जोड़ना है, क्या करना है? पर उसके लिए एक चीज़ जरूरी है, दोनों मैट्रिक्स का शेप एंड साइज सेम होना चाहिए, समझ गए? अगर शेप गड़बड़ हुआ ना फिर जुड़ेगा ही नहीं। क्या कर रहे हो आप ऐसे से? कर तो रहे हो कुछ। दो मैट्रिक्स का शेप गड़बड़ हुआ नहीं जुड़ेगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जोड़ देने का सीधा सीधा। मान लीजिए ए ये रहा और बी रहा, छोटे एलिमेंट्स से ले लेते हैं ना, इसे वो क्या ले लेते हैं, ए बी सी डी पी क्यू आर एस, अपना ए प्लस बी हो जाएगा। दिस इज ए एंड दिस इज बी। देख लो, पहली बात कि a प्लस बी क्या होएगा, और दूसरी बात कि a माइनस बी क्या होगा, दोनों एक ही साथ कर लो। a प्लस बी क्या होगा? a प्लस माइनस बी, प्रथम पद एलिमेंट्स, b प्लस माइनस की। ये तो समझ पा रहे हो प्लस माइनस क्यों कर रहा हूँ? तेज दिमाग का इस्तेमाल करना। c प्लस आर माइनस आर, और d प्लस माइनस एस। ये हो गया एडिशन सब्ट्रैक्शन। अगली बात है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन एक सिंपल प्रोसेस है, लेकिन ऐसा नहीं गुड़ कर दो, कुछ तो इसमें लॉजिक रहता है। एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया, लिखे तक नहीं एडिशन सब्ट्रैक्शन, कोई बात नहीं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मटली नहीं, मल्टी लिकाशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। देखो, सबसे पहले तो इसमें बहुत सारे रूल्स हैं, वो नहीं बताएंगे, डायरेक्ट कर देंगे कि अब क्या क्या साइज का है, 4x2 बावड़ी पूंछ, और ये 2x2। ये क्या साइज का रहा? 2x2। और ये क्या साइज का रहा? 2x2। पहले तो साइज अपना एक जैसा होना चाहिए। अभी स्क्वायर मैट्रिक्स को कर लेते हैं, ये 2x2 का और ये 2x2 का। जब मैट्रिक्स को एक a इंटू बी मल्टीप्लाई करोगे तब ऐसा बनेगा, बिल्कुल बनेगा नहीं, ऐसा बनेगा, थोड़ा ज्यादा बड़ा। यहां एलिमेंट होंगे और यहां एलिमेंट होंगे यहाँ एलिमेंट होंगे और यहाँ भी एलिमेंट होंगे। यहाँ जो एलिमेंट होगा उसका पोजीशन है A11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो देखो यहाँ क्या रहस्य है, इसका फर्स्ट रो AB, इसका फर्स्ट कॉलम PR, AB PR का कॉरस्पॉन्डिंग करेंगे, क्या करेंगे? कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिकेशन, और फिर सम कर देते हैं। जैसे देखो, वो लड़की सोच रही कॉरस्पॉन्डिंग क्या होता है सुनने में क्यूट लग रहा है बस। A इंटू P AP, अब B इंटू R PR, बात ही खत्म। समझ आया ना? पर बात खत्म हो गई। AP प्लस BR। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने ये किया हूं, समझो। पहले रो और पहले कॉलम, ये वाला एलिमेंट के लिए हमको A11 चाहिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो, सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके जोड़ दिया, बात ही खत्म। इसका कॉरस्पॉन्डिंग, इसका ए के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है? P, B के R। अच्छा, इस हिसाब से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, तो AB इज मल्टीप्लाइड विद QS, सो क्या हो जाएगा? AQ प्लस BS। बस बात समझ आ रहा क्या कर रहा हूँ? ए भाई, ऐसे करके बैठा लड़का, ठंड का मौसम में चिलम फूक रहे हो क्लास में। क्या उसको धमका रहे हो बेवजह? देखो अब क्या करेंगे, ये कौन सा एलिमेंट है? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो इसका सेकंड रो CD, अब फर्स्ट कॉलम PR, CPDR हैं, CP प्लस DR। बात समझ गए? अगला क्या होगा? CQ, ये है 2x2 मैट्रिक्स का। एक और गुप्त रहस्य बता देता हूं, आपको काम आएगा। देखो
2 by 2। इसका नंबर ऑफ कॉलम कितना है? पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो आपस में जब इक्वल होगा तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो पाएंगे। क्या बोला मैंने? अदरवाइज मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं होते। मैं बताता, इसका नंबर ऑफ रो नहीं बे, क्या है ये? कॉलम। इसका नंबर ऑफ रो, ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए? इसका दूसरा इसका पहला सेम हो। अगर ये ऑर्डर का मैट्रिक्स रहे, इसको ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है, साइज को ऑर्डर बोलते हैं। अगर ये ऑर्डर का मैट्रिक्स रहे तो इसका दूसरा और इसका पहला अगर आपस में इक्वल हुआ तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो पाएगा, अदरवाइज मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा अभी बताएंगे, पहले लिखो। अब देखो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या क्या नियमों का ध्यान रखना पड़ता है। एग्जाम्पल से मैं रियलाइज कराते जाऊंगा, उसके बाद रूल बता दूंगा। अभी जो आपने मैट्रिक्स देखा वो 2 by 2 ऑर्डर का था। आप जो एक क्वेश्चन देंगे वो 3 by 3 ऑर्डर का रहेगा। इसका क्वेश्चन 2 आपको मल्टीप्लाई करना है 1 2 3 3 2 1 1 4 5 इंटू 1 2 1 2 1 3 3 2 2। ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है कितने ऑर्डर का? 3 और दूसरा कितने ऑर्डर का? 3 by 3। देखो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 by 3, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 by 3। इसका दूसरा मस्ट बी इक्वल टू दूसरे का पहले का, दूसरा दूसरे का इक्वल होना चाहिए। क्या मैं कहना चाह रहा हूं? नंबर ऑफ रोज इन फर्स्ट मैट्रिक्स, सॉरी नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स। एंड देन आफ्टर मल्टीप्लिकेशन जो नया मैट्रिक्स फॉर्म होगा वो फॉर्म होगा दिस बाय दिस के फॉर्म, 3 by 3 का। देखो यहां जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है? 1 1 है क्या? फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। क्योंकि एक पहला क्वेश्चन है इसीलिए डिटेल में लिख के देता हूं। अर्थ एक, इधर देखो ना क्या है उधर, तो फिर जब कुछ नहीं है तो कुछ नहीं क्यों देख रहे हो? चलो 1 2 3, इसको 1 2 3 के साथ मल्टीप्लाई करना। 1 1 जा, लिखने का 1 1 जा 1 1 जा, 2 2 जा, 3 3 जा। ओके ई झाला। और ये 1 2 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये 1 2 जा, 2 1 जा, 3 2 जा, 1 2 जा, 3 1 जा, 2 1 जा। गलत चला गया लगता है। 2 1 जा, 3 2 2 जा, ऐसा 1 2 3 1 3 2 1 1 जा, 2 3 जा, 3 2 जा। समझ गए कौन कौन जाएगा? ओके अब मसला ये है कि सभी एलिमेंट को ऐसे लिखेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। समझ गए ना क्या करने वाले? रेंडमली नहीं बोलता है लड़का, रेंडमली यही वाला एलिमेंट लिख दो। ये वाला एलिमेंट कौन है? थर्ड रो सेकंड कॉलम। तो थर्ड रो सेकंड कॉलम कहाँ से आएगा? थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 2 जा, 4 1 जा, 5 2 1 2 जा, 4 1 जा, 5 2 जा। समझ गए? अब बाकी सब ऐसे कैलकुलेशन से लिख देते हैं। ओके तो लिखना ही क्यों? क्योंकि अगली बात तो वैसे भी कैलकुलेट करके लिखने वाले, लिखना ही क्या क्या 418 बोलो 10 क्या 1 3। ये तो नहीं पता, अभी पता करेंगे। दिस 3 1 जा 3, 2 2 जा 3 4 3। शाबाश। क्या 16? अगला 16 है क्या? 3 4 16 होता है। 3 2 1 2 1 6
अस्सी 6 2 8 2 10, फिर से क्या मिलेगा 10 मिल बे 3 2 1 है इसका साथ 3 1 जा 3 2 जा 6 3 9 2 11 9 2 12 होता है दीदी 1 4 5 1 2 3 1 1 जा 4 2 जा 8 8 1 9 और 15 24 आइए तो अपना मालूम है 10 14 16 और अंत वाला निकालेंगे 1 4 5 और 1 3 1 4 3 जा 12 1 13 13 10 23 समझ गए कितने ऑर्डर का रहा 3/3 किंतु इसी में क्वेश्चन 3 देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग है लंबा नहीं है यार यहाँ शुरू किया खत्म होता बस इसमें लंबा उम्मा कुछ नहीं है ये तो दिया ही रहता है ये क्या लंबा चौड़ा ये तो दिया है क्वेश्चन में एक स्टेप में तो आंसर आता है क्या लंबा है इजी तो है देखो a इंटू बी 1 2 3 ये बैठ 3 2 1 4 5 7 बहुत ज्यादा बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा 4 5 1 कितने ऑर्डर का 3/3 अगला मैट्रिक्स मस्ट बी ऑफ ऑर्डर 3 समथिंग क्योंकि यहाँ 3 है ना तो अगला जो है वो ऐसा कर दो 3/2 का कर देते ना 3/4 बहुत कैलकुलेशन आएगा लोग उंगली करते ये जंगल कर रहा है 3/3 3/2 लो 3/3 3/2 कितने रो 3 रो कॉलम कितने 1 2 3 2 1 4 विनाशी आदमी 0 0 डाल दो देखो ये 3/2 का ऑर्डर का हो गया इसका 3 और इसका भी 3 दोनों एक के है क्या तो इससे जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो किस ऑर्डर बनेगा किस ऑर्डर का बनेगा 3/2 का बनेगा किसका बनेगा 3/2 पक्का एक काम करें 3 into 2 और 2 into 3 करके देखते हैं बाद में करेंगे 3/2 का बनेगा 3/2 का कैसे बनेगा देखो जरा 1 2 3 इसके साथ मिलाओ 1 1 जा 2 2 2 3 जा 6 3 और 1 खत्म 1 2 3 2 2 4 2 1 जा 4 2 6 12 18 अच्छा इसको और किसी के साथ मल्टीप्लाई करना है क्या यहाँ के एलिमेंट ऑब्टेन करने के लिए 1 3 चाहिए ये 1 3 एलिमेंट है पहला रो तीसरा कॉलम असंभव इसलिए ये खत्म हो जाएगा यहाँ पे ये जो दूर बनाए थे वो अब पास बनाएंगे समझी गए हो अब देखो अब क्या करेंगे 3 2 1 का यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 1 जा 6 3 9 10 6 4 10 4 14 बरोबर अब फिर 4 15 4 19 1 20 अगला बनेगा 8 10 18 4 22 क्या ये 3 रो और 2 कॉलम का बना अच्छा 3/3 3/2 इस पहले मैट्रिक्स का सेकंड चीज यानी कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो इक्वल होगा तो मैट्रिक्स कंफर्म होगा मल्टीप्लाई होने के लिए मैट्रिक्स कंफर्म होगा मल्टीप्लाई होने के लिए अदरवाइज मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं हो पाएंगे अगर यहाँ एलिमेंट नहीं रहते सपोज जैसा रहता कि 1 2 3 2 और ये 1 4 ही रहता है तो इसको यानी इसको जो मल्टीप्लाई करते तो 1 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाता और 2 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है और यहाँ वाला एलिमेंट गायब कर दिया था 3 तो विधवा हो गया है ये नहीं है उसके लिए एलिमेंट तो परफॉर्म हो पाएगा नहीं होगा इसलिए वो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो नहीं पाएगा शेप जो है वो कंफर्म होना चाहिए मल्टीप्लाई होने के लिए और उसके लिए जरूरी क्या है कि यहाँ जितने 3 एलिमेंट लिखे हैं ना 3 एलिमेंट इधर हॉरिजॉन्टली लिखा हुआ है मतलब कॉलम कितना इधर 3 है ना तभी तो 3 एलिमेंट लिखा है तो इधर रो कितना होना चाहिए ताकि इसका कॉलम इसके रो के साथ आराम से मल्टीप्लाई हो जाए इसलिए इसका कॉलम और इसका रो आपस में क्या होंगे इक्वल और जब मल्टीप्लाई करेंगे किस शेप में मैट्रिक्स बनेगा इसका रो और इसका समझ गए ये तो मिटा ही दूं
अभी एक क्वेश्चन 4 भी देख लो, a इंटू बी। क्या ये बात किसी को कंफ्यूजिंग लग रहा है? मुझे तो नहीं लग रहा। ऐसा वाला मैट्रिक्स लेते हैं, कैसा वाला? ऐसा वाला, a इंटू ऐसा वाला। इसको ले लेते रो कितना कॉलम 2 ही लेते, इसको ले लेते 3 रो 2 कॉलम, इसको ले लेते 2 रो 3 कॉलम, आपस में करेंगे मल्टीप्लाई। देखो रो इसका ये, इसका दूसरा, इसका पहला इक्वल है, ये दोनों क्या होना चाहिए? मस्ट बी इक्वल। सो मैट्रिक्स इज रेडी टू मल्टीप्लाई। इसका एलिमेंट तो डाल भी नहीं किया भाई, मैट्रिक्स से तैयार नहीं है। 3 रो 1 2 3 4 5 6 ऐसा 2 3 4 3 2 1 1 2 1 लो 0 आया 1 4 चल जाएगा, अपना काम हो जाता है। मल्टीप्लाई करो, कितने रो का बनेगा? 3/3 का बनेगा, मालूम है अपने को, कैसे बनेगा बताते हैं। अयो बहुत बड़ा हो गया। इसका 1 2 देखिए, इसका 1, इसके 1 एलिमेंट 1 के लिए इधर होना चाहिए जुगाड़, 2 का जुगाड़, बाकी कोई है ही नहीं है, तो रेडी है। 1 2 3 2 6 2 8 1 2 इसके साथ आएगा 7 1 2 1 4 के साथ 9 बे 4 2 जा 8 3 4 इसके साथ 6 और 12 ये 9 8 17 3 और 16 19 और 5 10 18 10 28 15 12 27 5 29 कितना ऑर्डर करा ये? 3/3 का। समझ पाए आप क्या होता है? ओके, अब यहां लिख देंगे रूल्स। क्या लिख देंगे? रूल्स। और वो ये है कि A इज मैट्रिक्स, ऐसे लिख दो, A इंटू बी is equal to A is a matrix whose elements are Aij, okay, and B is matrix whose elements are Bij. This is of M into N, ठीक है, order, and this is of P into Q order। दो अलग अलग ऑर्डर है, तो ये तभी रेडी टू मल्टीप्लाई है जब n इक्वल टू P, बराबर। तो यहां लिख दूंगा ये बात कि दिस मस्ट बी इक्वल टू दैट, दिस मस्ट बी इक्वल टू, ये दोनों क्या होना चाहिए आपस में? इक्वल। एंड आफ्टर मल्टीप्लिकेशन वी विल गेट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। अब इसका एलिमेंट क्या होगा ये तो राम जाने, राम जाने। अरे ये तो शाम हो गया, रम शम राम, राम ही नहीं है, ऐसा लगता 21 M जाने। और इधर जो साइज बनेगा वो क्या बनेगा? M क्रॉस Q। समझ गए? नहीं समझे? ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के नियम होते हैं। अब एक क्वेश्चन ले लो। हाँ, इक्वल मैट्रिक्स तो पढ़ भी नहीं किए, क्वेश्चन क्या लोगे? क्या मैट्रिक्स को डिवाइड भी करोगे? वो नहीं होता है भाई। इक्वल टैमरिक्स मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल इफ द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बोथ आर सेम। मतलब शेप एंड साइज सेम होना चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। लिखने की जरूरत है पर लिखेंगे, एग्जाम्पल समझेंगे बात को। मान लीजिए एक मैट्रिक्स है जो है 2 3 3 5 और B एक मैट्रिक्स है, वो है x - 2 y - 1 z + 2, अब मालूम नहीं मेरे को, एक्स z ही खत्म हो गया, 5
बताओ एक्स वाई जेड क्या है? 2 must be equal to x minus 2. So it implies that x is equal to 4. ये पता नहीं y is equal to 4, z is equal to 1 और 5 is equal to 5 होवे करता है, लिखना नहीं है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में इक्वल हुए तो मैट्रिक्स क्या आएंगे आपस में इक्वल। अगर कोई ऐसा सिर्फ आदमी यहाँ पर 1 3 लिख देता तो तभी मैट्रिक्स इक्वल हुआ था? शेप बिगड़ गए में तो कैसे इक्वल होगा? समझ गए बात? लिख लो इतना।